हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। जेल प्रेरी की क्लास नंबर 12 में आप लोगों का स्वागत है, जिस पे मैंने आपको कल के लेक्चर में कहा था कि प्रोनाउन अपना कंप्लीट हो चुका है, कॉन्सेप्ट सारे एग्जाम रिलेटेड कंप्लीट हो चुके हैं। अब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस जो जेल प्रेरी में आए हुए थे वो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो जब मैंने क्वेश्चंस चेक करे जेल प्रेरी के या जेल विभाग के जितने भी अपने क्वेश्चंस थे वो करीबन 35-36 अराउंड थे। तो उसको राउंड फिगर करने के लिए मैंने MPSI के क्वेश्चन और एक दो उसी लेवल के क्वेश्चन जो जेल प्रेरी का लेवल है वो 2 MPSI के क्वेश्चन ही आए थे प्रोनाउन में अभी तक में। ठीक है, वो दोनों भी जोड़ दिए हैं और एक आध दो ऊपर का भी लिए, तो ये लड़ाई नहीं करना भी, ये तो जेल प्रेरी में आया नहीं था। ठीक है, तो 35-36 क्वेश्चन जेल प्रेरी के मैंने यहाँ पर डाले, उसके अलावा 3-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाले। ठीक है, उसके पहले एक छोटी सी चीज़ और अपन कल का लेक्चर तो पढ़ के आना ही है। कल का लेक्चर जिन्होंने नहीं पढ़ा उसको अभी करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, मैंने कल बताया था आपको रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में, हु, whom, which, और मैंने व्हाट का बताया था। जो एक्चुअली व्हाट जो है वो आपका वर्ब के बारे में, जब आप जो बोल रहे होते हो, ये सारे जो है, सारे जो जिसने जिसका, इस तरीके से। ठीक है, पॉजेसिव के लिए हुज लगता है, किसके लिए? पॉजेसिव के लिए हुज लगता है, पॉजेसिव के लिए यूज लगता है जिसका, जिसकी, जिसके बोलने के लिए। ठीक है, अब व्हाट बताया था, उसके अलावा अपन ने दैट पढ़ा था। दैट के बहुत सारे एक्सेप्शंस थे, वो भी पढ़ लिए थे। ठीक है, एक बार मैं बता दूंगी हल्का सा वापस से। उसके बाद पहले एक्सेप्शंस अपन ने क्या पढ़े थे, सारे इंडेफिनेट प्रोनाउंस जब भी हो वाक्य में और उनके लिए अगर जो बोलना हो तो फिर दैट आता है, चाहे वो कोई बंदा हो तो हुम नहीं आएगा, चाहे वो कोई नॉन लिविंग हो तो भी विच नहीं आएगा, चाहे वो कोई एनिमल वगैरह हो तो भी दैट तो आ ही रहा है। ठीक है, दैट आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे कुछ भी हो आपको दैट लगाना है अगर आप किसी इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में जो बोल रहे हो। ये सब लास्ट लेक्चर में बता दिया है ना, मैं हल्का सा रिविजन दे रही हूँ। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जिस भी प्रोनाउन के बारे में सुपरलेटिव डिग्री लिखी है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, है ना, नहीं तो गलत कर दोगे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिसमें गलती करने की संभावना पूरी है, इसलिए मैं एक बार प्रिपेयर कर रही हूँ। जिस भी नाउन के लिए सुपरलेटिव डिग्री यूज करी है और उसी ने नाउन के लिए अगर जो यूज कर रहे हो तब दैट लगाना। जिस भी नाउन के लिए सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हो, क्लेवरेस्ट, इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट ब्यूटीफुल, जिस भी नाउन के लिए अगर उसी नाउन के लिए आप जो यूज कर रहे हो तब दैट लगाना। पता चला किसी और नाउन के लिए आप सुपरलेटिव यूज कर रहे हो और कहीं और जाके किसी और चीज के लिए जो लगा रहे हो तब भी दैट लगा दिया जाके, ये मत करना। हाँ, ऐसे तो आप हर जगह दैट लगा दो, एक बड़ा सा सेंटेंस है, कहीं ना कहीं तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी, आप उसके पीछे सब जगह दैट लगाते चलोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर इंडेफिनेट प्रोनाउन है उसी के लिए जो यूज हो रहा है तो दैट आएगा। अगर सुपरलेटिव डिग्री जिस नाउन के लिए यूज हो रही है, अगर उस नाउन के लिए जो यूज हो रहा है तब दैट आएगा, दूसरे के लिए नहीं। ठीक है, उसके अलावा मैंने और क्या बताया था, फ्यू, लिटिल, द ओनली, है ना, और भी कुछ चीजें मैंने बताई थी, एक ही ह्यूमन और एनिमल साथ में हो। ठीक है, और उनके लिए जब जो का यूज हो तब भी अपन द लिखते हैं, और भी काफी चीजें। ठीक है, उसमें एक और अपन ऐड कर लेते हैं, एक ये हुज बताया था, एक वर्ड भी मैंने बता दिया था एंड में, लास्ट वाले लेक्चर में सब देख लेना है ना, ये तो हल्का सा रिवाइज करा रही हूँ। ठीक, और एक वेयर, जहाँ के अर्थ में, जब आप कोई प्लेस बोल रहे होते हैं जहाँ का अर्थ लगा, जो, जिसने, जहाँ, जिसका, ये जो वाली चीजें चल रही है ना, उसमें जब प्लेस की बात आ रही है तो फिर वेयर ही लगता है जहाँ के अर्थ में, और क्या लगेगा, ये तो सब दूसरे अर्थ में, जो के अर्थ में। ठीक है, तो ये कुछ चीजें ध्यान रखना। ठीक है, कई बार इन लोगों के आगे एवर लग जाता है, क्या लग जाता है, एवर, तो घबरा नहीं जाना, कुछ नया नहीं बन गया, कोई भी हो गया, जैसे वेयर एवर मतलब जहाँ कहीं भी, ये कहीं भी कोई भी, इस तरीके से मीनिंग हो जाता है। ठीक है, कहीं भी, जैसे हूएवर, जो कोई भी, तो इस तरीके से सब में लग सकता है, तो टेंशन नहीं लेना है ना, बात वही रहेगी, वही ह्यूमन सब्जेक्ट के लिए, वही वो कोई प्लेस के लिए यूज होगा, हुम एवर मतलब वही ऑब्जेक्ट के लिए, ह्यूमन के लिए यूज होगा, विच एवर वही नॉन लिविंग थिंग के लिए जो कोई भी यूज होगा। ठीक है, तो वॉट एवर जो कोई भी होगा, ठीक है, वही वर्ब के लिए यूज होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस कोई भी लग जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो कुछ ऐसे ऑप्शंस तुम देख लो तो घबराना नहीं है, सब वैसे ही चलेगा, वो कोई भी लग जाता है, उससे कोई लेना देना नहीं अपने को खास। ठीक है, बस मीनिंग मैच होता है अपना जो बोल रहे हैं। क्लियर, तो ये कुछ चीजें हैं, अगर आप इन सब चीजों को भी आप देखना चाहते हो तो आप इसका स्नैपशॉट ले लो। आज की डेट में जो कुछ नया, ये तो सब पुराना कल पढ़ा ही दिया था, ये सब
कुछ नया जो पढ़ाया है, एक तो ये पढ़ाया, ठीक है, ये पढ़ाया है, और उसके अलावा ये एवर वाली बात बताई है, और एक ये बात बताई है कि आपको सिर्फ ये नहीं देख के चलना है कि इंडेफिनेट है और आगे जाके कहीं जाके जो लग रहा है तो दैट लगा दिया, या सुपरलेटिव दिख गई और पता नहीं तीसरे ही सेंटेंस में जाके आपने दो लगा दी, कोई पैराग्राफ चल रहा है तो दैट लगा दी जो के अर्थ में। ये नहीं करना, जिस संज्ञा के लिए सुपरलेटिव लग रही है उसके लिए अगर जो लगा रहे हो तो दैट लगाना, नहीं तो फिर उसके हिसाब से चलना जो भी आ रहा है, ठीक है। जिस इंडेफिनेट नाउन को लिखा गया है, इंडेफिनेट प्रोनाउन को, समवन, समबडी, एनीबडी, उसके लिए जो आ रहा है तब आप दैट लगाओ ना, ठीक है। तो ध्यान रखना, सिक्स यू लिटिल द नहीं, ये सब मैंने ऑल भी बताया था, कल सब बता दिया यार, देख लेना कल के लेक्चर में, ठीक है। तो ये जो एक दो तीन ये सर्कल वाली चीजें, इनका ध्यान रखें जो मैंने अभी आपको बताई है, जो कल के लेक्चर में नहीं बताई थी, ठीक है। स्टार्ट करें, ऑल सेट, चलिए भैया। लेक्चर्स बड़े मेहनत से यहाँ पर लिए जा रहे हैं, आप लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा अपन लोग यहाँ पर इकट्ठे हो पाए। चलिए अब शुरू करते हैं अपने जेएलप्रेडी के क्वेश्चन, ठीक है। आज के सेशन के 20 क्वेश्चंस लिए हैं, बाकी के कल लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल्स डैश हैव अपीयर्ड दिस ईयर। ये बोल रहा है, दिस है नहीं, ये सबसे इंटरेस्टिंग नॉवेल्स में से एक है। यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, सबका मतलब जो जिसको आ रहा है तो वो लगा के देखते हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग नॉवेल्स में से एक है जो इस साल आई हैं, जो इस साल आई हैं। आपको यहाँ पे जो भरना है। अब यह सारे आपके जो लिखे हुए हैं। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ये जो किसके लिए इस्तेमाल आया है, जो इस साल आया है। कौन आया इस साल? जो इस साल आया है। कौन आया इस साल? नॉवेल्स, इंटरेस्टिंग नॉवेल्स, मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल्स, नॉवेल्स मतलब नॉन लिविंग थिंग, और नॉन लिविंग थिंग है तो इसका मतलब हु और हुम गए आपके, विच बनता है। लेकिन फिर ये आप क्रॉस चेक कर लो, क्योंकि दैट के कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जिसमें कोई भी आ जाता है, तो कोई दैट का कोई एक्सेप्शन तो नहीं आ रहा है। आप ध्यान से देखो, उस नाउन के लिए एक सुपरलेटिव डिग्री यूज हो गई है। ध्यान से देखो, उस नाउन के लिए एक सुपरलेटिव डिग्री यूज हो गई है, हुई। और अपन ने क्या पढ़ा था कि जिस संज्ञा के लिए सुपरलेटिव डिग्री हो, अगर उसके लिए जो लिखा है तो वो जो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? दैट होगा। इस वजह से यहाँ पर विच गलत हो रहा है। किस वजह से गलत हो रहा है? इस वजह से, सुपरलेटिव डिग्री, इसके लिए जो यूज हो रहा है, ठीक है, इस वजह से दैट हुआ। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो क्या आता आंसर? विच आता। ऐसा कुछ नहीं होता तो क्या आंसर आता? विच। बात समझ गए ना? कल के लेक्चर से मेरी बात समझ में आ जाएगी, जिन्होंने प्रॉपरली लिया है वो समझते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेकंड, वन शुड कीप डैश प्रोमिसेस। मीनिंग निकालते पहले। यहाँ पर वन शुड कीप, अब इसका मतलब ये तो, एक सेकंड, इसका मतलब ये तो है नहीं कि नंबर 1 को अपना प्रॉमिस रखना चाहिए। नंबर की बात नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा कि एक इंडेफिनेट प्रोनाउन, मैंने कल के सबसे आखिरी में, कल के लेक्चर के सबसे आखिरी में 1 का कॉन्सेप्ट बताया था कि 1 यानी क्या होता है? अ पर्सन। और इसकी तो कहानियां ही अलग रहती है, इसके सारे वेरिएशन ही अलग होते हैं। क्लास लेक्चर में मैं समझा चुकी हूँ, ठीक। तो यहाँ पर मीनिंग निकाल लो। मीनिंग कैसा अपने को यार, वैसे तो ऑप्शन से ही हो रहा है। ऑप्शन अपन ने क्या पढ़ा था कि 1 के सारे वेरिएशन 1 पे ही आते हैं। सब्जेक्ट है तो 1, ऑब्जेक्ट है तो 1, प्लूरल है तो 1, पॉजेसिव है तो 1, अपॉस्ट्रोफी है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है तो 1 सेल्फ, ये सब सीखा। तो ऑप्शंस में ही समझ में आएगा कि और कुछ है ही नहीं ना, और कुछ 1 पे आ ही नहीं रहा। पर मान लो कुछ ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं जैसे 1 भी आ गया है ना, या 1 आ गया, ऐसा कुछ आ गया। मान लो मैं इसको टफ बना रही हूँ, था नहीं, अपनी एग्जाम में यही पूछा था, अपन फट से आंसर लगा देते, ठीक है। लेकिन मैं इसको टफ बना रही हूँ। मान लो ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि 1 लिख दिया, 1 लिख दिया, प्लूरल रूरल सबका, तो कुछ नहीं, मीनिंग निकाल दो। इसका मीनिंग क्या बैठ रहा है कि एक बंदे को अपना प्रॉमिस रखना चाहिए। सही बोल रहा हूँ, जो बात की है वो रखना चाहिए। अपना प्रॉमिस, अपना मतलब उसका। पोजेशन आ रहा है, पोजेशन के लिए अपन ने क्या लिखा था? ये लिखा था पॉजिटिव केस 1 का ये होता है, तो 1 का पॉजिटिव केस ये है। फिर उसके बाद अगर 1 लिखता है तो भी गलत। ये तो प्लूरल बताने के लिए होता है कि एक बंदा है, एक से ज़्यादा चीज़ें, ठीक है। 1 सेल्फ वगैरह भी गलत हो जाएगा, अकेला 1 भी गलत हो जाएगा। जैसे ही अपना अर्थ आया, अपना या उसका जो भी है, मतलब क्या आया? पोजीशन आया, पोजीशन आ रहा है, और जहाँ पोजीशन आ रहा है आपका आंसर ये होता है, ठीक है। वैसे तो जो अपने जेएलप्रेडी में पूछा था उसमें तो अपने को इतना भी नहीं सोचना था। जिस तरीके से आप ऑप्शन देख रहे हो, एक ही ऑप्शन 1 का है, वही आंसर है। सही बोल रहे हो? आगे बढ़ते हैं।
सेम मैंने आपसे कहा था पढ़ाते पढ़ाते कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जेएल प्रेरी में रिलेटिव प्रोनाउन के और वन पर पूछे, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जेएल प्रेरी में रिलेटिव प्रोनाउन के और वन के पूछे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर बोल रहा है व्हाई शुड माइंड डैश बिजनेस, बोलते हैं ना माइंड योर ओन बिजनेस, अपन बोलते हैं माइंड योर बिजनेस। ये एक स्टेटमेंट या एक लाइन होती है जो कॉमन लाइन, तो अपना अपना देख लो ना, ठीक है। अपन कोई किसी को लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, बोलते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर बिजनेस मीन्स अपना देखो ना, अपना काम देखो, हमारे को देख रहे हो, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो अपना, हमारा, यहाँ पे पोजीशन आएगा। वन शुड माइंड डैश बिजनेस, मतलब एक व्यक्ति को अपने ही मैटर का ध्यान रखना चाहिए, मतलब दूसरों को इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है कि दूसरों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, अपना देखना चाहिए। किसका, किसका मैटर, अपना मैटर, किसका, किसका, अपना। ये सब तो छोड़ो, हिंदी यहाँ पे क्या आ रहा है, कुछ भी लिखो, उसका, अपना, कुछ भी बोलो, तो पोजीशन रहा है ना, अधिकार आ रहा है ना। अपन भले उसका बोले कि एक बंदे को उसका मैटर देखना चाहिए, दूसरों के इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, या एक बंदे को उसका खुद का, अपना, जो भी बोल रही हूँ मैं, ये सारे के सारे वर्ड्स पोजीशन में जा रहे हैं। और पोजीशन में जा रहे हैं तो मेरा हीरो कौन है, वन, और जब हीरो वन है और उसका पोजीशन लिखना है तो एक ही ऑप्शन आना चाहिए। ढूंढो ऐसा कहाँ मिल रहा है, तेरा आंसर है। बाकी मैं काय को जा रही हूँ, बाकी की जरूरत ही नहीं, ये तो आएंगे ही नहीं, ये तो आएंगे नहीं, और इसकी जरूरत नहीं। कुछ तो भी मीनिंग जा रहा है क्या, वंस बिजनेस मतलब एक को अपने बहुत सारे लोगों का बिजनेस देखना है, क्या बोल रहे हो, ठीक है। बोलते हैं ना तुम अपना देखो ना, हमारी बातों में क्यों आ रहे हो, अपना, ठीक है। पोजीशन, और जहां पोजीशन है और हीरो वो है तो आंसर यही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है वन मस्ट बी कॉन्शियस अबाउट डैश डेंटल हाइजीन। एक बंदे को उसके डेंटल हाइजीन मतलब दांत, आपके दांतों की हेल्थ खराब तो नहीं रहते, सड़ने तो नहीं लग गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, गम्स ब्लीड तो नहीं, दांत की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, हाइजीन का, सफाई का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। तो किसके सफाई का, किसके दांतों की सफाई का, इसके खुद के ना। बोलते हैं यार हर बंदे को अपने दांत का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। किसके दांत का, अपने, अपने मतलब किसके, इसके, हर बंदे को उसके, यहाँ पोजीशन आएगा उसके या अपने, जो भी बोलो आप, ठीक है। जो भी आएगा, क्या आएगा, पोजीशन आएगा। यहाँ पे किसका अधिकार आ रहा है, हर एक बंदे को उसके डेंटल हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ हर एक बंदे को अपने 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 पोजीशन डेंटल हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। जैसे ही पोजीशन आया और हीरो ये है, इसका मतलब और कुछ ऑप्शन ही नहीं होना, कोई एक ही, आपके दो ही, आपके 10 ऑप्शन भी दे देना वो, तो भी आपको आंसर पता है बिना ऑप्शन देखे। इतना इजी सी बात है, ठीक है। मैंने आपको सीधी सीधी बात आपको कल के लेक्चर में इसलिए पढ़ाई कि बस क्वेश्चन देखो आंसर लगाओ, क्वेश्चन देखो आंसर लगाओ, सोचो मत, ठीक है। तो ये दोनों तो वैसे भी नहीं आ रहे थे, इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है, तो बहुवचन की बात हो रही है, यहाँ बहुवचन की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ मीनिंग निकालो, यहाँ पे पोजीशन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है द मैन डैश चीटेड मी वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस यस्टरडे। यहाँ पर पहले बात तो देखो, ये मीनिंग जो है ये सारे जो के आ रहे हैं जो के मीनिंग। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो लगेगा, वो आदमी जो या जिसने, ये सारे जो मीनिंग मैच हो जाते हैं ना हिंदी के हिसाब से, वो जो मुझे चीट किया या जिसने मुझे चीट किया वो अरेस्ट हो गया था पुलिस के द्वारा कल। इसको थोड़ा सा जमा लेते हैं। वो आदमी जिसने मुझे चीट किया था वो कल पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। वो आदमी जिसने मुझे चीट किया था वो कल पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। अब सबसे पहले तो देख लो कि किसकी बात हो रही है, कौन है वो जो, कौन है वो जिसने, जिसने मुझे चीट किया। किसने चीट किया, कोई आदमी, मैन, इसका मतलब ह्यूमन, और ह्यूमन का मतलब क्या, विच गया, सही बोल रही हूँ। और फिर दैट का कुछ भी नहीं लग रहा है, दैट का कुछ भी नहीं लग रहा है। देख लो, ना तो कोई इंडेफिनेट प्रोनाउन आ रहा है, मैन है, ना तो उस मैन के आगे कोई सुपरलेटिव डिग्री है, ना तो उस मैन के आगे कोई फ्यू, लिटिल, ऐसा कुछ भी, सेम वगैरह कुछ नहीं लिखा है, तो दैट का कुछ नहीं आ रहा, इसलिए दैट भी गया। अब आपके पास हु और हुम लग रहा है। अब आप सिर्फ ये देखो यहाँ पर कि ये सेंटेंस है, इतना आगे का मत देखो। ये एक अपने आप में एक सेंटेंस है, 2 सेंटेंस जोड़े हैं इस हु ने, हु हुम ने जो भी लिखा है। तो अपना जो जिसमें हु या हुम आने वाले वो सेंटेंस तो इतना ही है ना। इसमें देखो कि जिसके बारे में भी आप जो बोल रहे हो वो सेंटेंस का हीरो है कि ऑब्जेक्ट। देखो मीनिंग निकालते हैं, यहाँ से आता है वो आदमी जिसने मुझे चीट किया। इसमें काम क्या हो रहा है बताओ, चीट करना, धोखा देना काम है, ये काम है, ये वर्ब है। अब मुझे बस इतना बता दो, ये वर्ब, ये काम कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ, मतलब मैं कर रही हूँ कि वो उस आदमी ने दिया है। किसने धोखा दिया है,
इसने। किसने काम किया? इसने। जो काम करता है वो कौन होता है? सब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट के लिए जो लगता है तो कौन आता है? हु। आंसर आपका हु आ गया। अगर नहीं आया है तो कल का लेक्चर का रिलेटिव प्रोनाउन वाला पार्ट देखना, मैंने बताया। ह्यूमन जिसके बारे में जो यूज हो और वो उस वाक्य का, उस पर्टिकुलर वाक्य का अगर हीरो हो तो हु आता है। अगर ऑब्जेक्ट होता, मैं चीट कर रही होती, जिसको मैंने चीट कर दिया, ठीक है, तो हुम लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखा है द मैन हु चीटेड मी। ये देखो ना, ये ऑब्जेक्ट। अरे भाई, अगर मैं चीट कर रही होती तो आया था ना, मैंने सब तो पढ़ा है, लास्ट लेक्चर में सब पढ़ा रखा, सब सारा बेसिक क्लियर है। जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं लिया है ना, उन्होंने क्या क्या पढ़ा? प्रोनाउन सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश का लेक्चर प्रोनाउन का लास्ट वाला लेक्चर है, ठीक है। क्लास नंबर 11 की बात कर रही हूँ, ओके। सो जिन्होंने नहीं पढ़ा है आपको पढ़ना चाहिए भाई पहले। तो यहाँ भैया मैं हीरो होती तो मैं आई लिखती, लेकिन मैंने खुद यहाँ ऑब्जेक्ट, मतलब मेरे ऊपर कोई और काम कर रहा है, जो काम कर रहा है वो हीरो है, वो हीरो है तो हु आएगा, वो आपका आंसर है, इसलिए हुम नहीं आ रहा। आगे बढ़ो। द सन डैश रेज गिव लाइफ टू द अर्थ इज रिगार्डेड बाय सम पीपल एज अ गॉड। हाँ भाई, क्या बोल रहे हैं? सूरज। अब यहाँ पे जो जिसने जिसका आएगा, ये अपने को ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है, सबका मतलब जो जिसने जिसका जितने ये सब आ रहा है, ठीक है। अब जो का कौन सा फॉर्म यहाँ अच्छा लगेगा, आप खुद अर्थ निकाल के देख लो। वो सन जिसकी किरणें अर्थ को लाइफ देती है, वो कुछ पीपल के कुछ लोगों के द्वारा किसी देवता के समान माना जाता है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। रिगार्ड किया जाता है, वो कुछ लोगों के द्वारा देवता के समान रिगार्ड किया जाता है। उतना तक नहीं जाना है, वो तो जबरदस्ती का लिखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको बस इतने से काम चलाना है। वो सन जिसकी किरणें, सही बोल रहे हो, वो सूरज जिसकी किरणें पूरी पृथ्वी पर लाइफ देती हैं, उसको कुछ लोग देवता के समान मानते हैं। वो सूर्य जिसकी किरणें, किसकी किरणें? सूर्य की। यहाँ पर पोजीशन आ रहा है, और पोजीशन हुम नहीं देता, हुज देता है, विच और दैट भी पोजीशन नहीं देते। पोजीशन जब भी आता है तो हमारे पास ये है हुज, मैंने कल के लेक्चर में बताया। मीनिंग से ही आ गया यार, क्या प्रॉब्लम है इसमें? बहुत इजी है तो। और अरे मैम हमको कैसे पता? लगा के देख लो ना। वो सूरज, इनके मीनिंग क्या होते हैं? जो, जिसने, जिसको, ये मीनिंग होते हैं, ये होते हैं। लगा के देखो। वो सूरज जो किरणें पृथ्वी को देता है, ठीक है। वो सूरज जो किरणें पृथ्वी को लाइफ देती है, वो सूरज जिसने किरणें पृथ्वी को लाइफ देती है, वो सूरज जिसको किरणें पृथ्वी पर लाइफ देती है। नहीं जम रहा, बोल के देख लो। आप सुनो, वो सूरज जिसकी किरणें पृथ्वी को लाइफ देती है। अब अच्छा लगा तो ऐसे बोल के देख लिया करो, अगर ऐसा कंफ्यूजन है तो, ठीक है। मैंने लगा के बता दिया, आपको आ गया समझ में। वो सूरज जो किरणें पृथ्वी को लाइफ देती है, नहीं जम रहा। जिसने किरणें, जिसको किरणें, नहीं जम रहा। जिसकी किरणें जम रहा है, जिसकी, काकी के, पोजीशन, उसकी किरणें, अधिकार, मतलब एक ही है मेरे पास, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ही इज द सेम मैन। अरे यार, यहाँ तो आंसर ही दे दिया। देखो, डैश हैज स्टोलन माई पर्स, मतलब जिसने मेरा पर्स चुराया है, जिसने मेरा पर्स चुराया है। किसने? इस आदमी ने। इस आदमी के लिए सेम लिखा है, मतलब ये सेम जिस संज्ञा के लिए लिखा हुआ है उसी के लिए जो जिसने यूज करा है। तो अपन ने क्या पढ़ा था कि जब किसी संज्ञा के लिए द सेम यूज हो और उसके लिए जो जिसने लिखना हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? दैट। ये कल के लेक्चर में भी लास्ट में समझाया था और अभी के लेक्चर में भी शुरू में समझाया था। जैसे ही मैंने द सेम देखा, इसकी वजह से आंसर क्या आ जाता है? दैट। अगर ये द सेम नहीं होता तो इस मैन के लिए हु या हुम आता, जो भी होता, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से, किसकी वजह से? द सेम की वजह से, इसकी वजह से हुआ है, ये बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। डेटा है, द सेम इसके लिए यूज हुआ और ये इसके लिए ही यूज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये अपना कोर्स का ऐड आ जाता है बीच में, ठीक है, इसको लास्ट में बता दूंगी। नेक्स्ट, द बॉय डैश वॉन द फर्स्ट प्राइज इन इंग्लिश इज द सन ऑफ माई फ्रेंड मिस्टर जोसेफ। लगाओ, मीनिंग लगाओ, क्या आ रहा है? पहले मीनिंग निकाल लो, कच्चा पक्का कैसा भी निकाल लो। आप तो बस यहाँ पे क्या आएगा ये निकाल लो, अब भले पूरा इतना सारा मत करो। वो लड़का जिसने फर्स्ट प्राइज जीता है, बस इतना भी पढ़ लोगे उसमें ही हो जाएगा काम, ठीक है। फिर भी पूरा पढ़ के बता देती हूँ। वो लड़का जिसने फर्स्ट प्राइज जीता है, किसमें? इंग्लिश में। वो मेरे फ्रेंड मिस्टर जोसेफ का लड़का है, सन। वो मेरे फ्रेंड मिस्टर जोसेफ का लड़का है जिसने इंग्लिश में फर्स्ट प्राइज जीता है। समझ गए? तो अपने को क्या करना है? अपने को कुछ नहीं करना, अपने को तो इतने में ही काम चला लेना है। वो लड़का जिसने फर्स्ट प्राइज जीता है, वो लड़का जिसने फर्स्ट प्राइज जीता है,
जिसने आ रहा है, जिसका फर्स्ट प्राइज जीता है। अच्छा लग रहा है क्या? मतलब पजेशन नहीं आ रहा है यहाँ पे, इसका मीनिंग मैच नहीं हो रहा। जिसने फर्स्ट प्राइज जीता है मतलब हु, हुम और विच तो आएगा ही नहीं। विच क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बॉय क्या है? ह्यूमन है, और विच हम काय के लिए यूज करते हैं? नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो ये दोनों गए। अब हु लिखो कि हुम, तुम बताओ। वो लड़का जिसने फर्स्ट प्राइज जीता है, लड़के के ऊपर कोई काम हो रहा है क्या? मतलब लड़का ही हीरो है, लड़के ने प्राइज जीता है, लड़का मेन टॉपिक है, लड़के के ऊपर कोई कुछ काम नहीं कर रहा है कि कोई है वो वर्ब लगा रहा है लड़के के ऊपर। इसका मतलब लड़का क्या है यहाँ पर? हीरो है। हीरो मतलब सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट मतलब हु है, हुम गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स डैश इज वर्थ रीडिंग। मतलब उसने जो पोएम लिखी है जो हमको पढ़ना चाहिए उसमें से ये एक है, ये एक ही है। ठीक है, तो यहां पर पोएम्स के लिए जो लग रहा है, किसके लिए लग रहा है? पोएम्स के लिए। और ओनली वन भी कौन है? पोएम्स ही है। इसका मतलब जिस नाउन के लिए जो लगा रहे हो, अगर उस नाउन के लिए द ओनली लगता है तो फिर क्या वो नाउन कोई भी हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, ह्यूमन हो, एनिमल हो, कोई भी हो, क्या लगाते हैं अपन? दैट। ये मैंने आपको पढ़ाया है, द ओनली लिख के, इस लेक्चर की शुरुआत में भी और लास्ट लेक्चर के लास्ट में भी। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि उसी नाउन के लिए ये सब शब्द यूज होने चाहिए एक्सेप्शन में। ठीक है, पता चला ना किसी और नाउन के लिए यूज हो रहा है और जो अपन किसी और नाउन के लिए लगा रहे हैं। बात मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा भी। अब देखते हैं आप उस चीज को, उस क्वेश्चन को पकड़ते हो कि नहीं। ठीक है, नहीं तो गलत तो हो ही जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, सुनते ही नहीं हो तो, है ना। ही इज ऑन ऑफ, ये वन है भैया, ये वन है, इसको सही करो, इसको सही कर लेना, है ना। क्वेश्चन गलत है, वन है, वन। ओके, चलिए। He is one of the cleverest boys dash have passed through the school. इसका आंसर आप डिसाइड करो। ये उन क्लेवरेस्ट, क्लेवर मतलब चतुर होता है, चालाक, चतुर। ठीक है, ये उन चालाक, सबसे चालाक लड़कों में से एक है जो स्कूल में पास हुए हैं, अभी तक पास हुए हैं। ये उन सबसे चालाक लड़कों में से एक है जो स्कूल में अभी तक पास हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा, और जो कौन? वो लड़के जो पास हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री लग रहा है और ये जो लड़के हैं ना, और उसी के लिए लग रहा है, ये होना चाहिए। ठीक है, किसी और नाउन के लिए होता तो फिर अपन हु हुम में से लगाते, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री आ गया और उसी नाउन के लिए आ गया जिसके लिए जो यूज हुआ है। इसका मतलब दैट लगेगा, खत्म करो, उसी नाउन के लिए आना चाहिए जिसके लिए जो है। अगला, आगे। शी इज गोइंग टू गो डैश नोबडी इज गोइंग टू फाइंड हर। वो जाने वाली है जो कोई भी जहां पर ढूंढ नहीं सकता, कोई भी ढूंढ नहीं सकता। वो जाने वाली है जहां उसे कोई भी ढूंढ नहीं सकता। वो जाने वाली है जो उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। वो जाने वाली है वहां उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। ठीक है, और क्या है? वो जाने वाली है जब उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। ठीक है, ये जो ऑप्शंस है ना उसके हिंदी लिख दिए सारे हैं। ठीक, अब लगा के देखो। वो वहां जाने वाली है, वहां उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। वो वहां जाने वाली है जहां उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। वो वहां जाने वाली है जो उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। वो वहां जाने वाली है जब उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। सबसे ज्यादा जहां है। और वैसे भी अगर आप ऐसे भी लिख रहे होते तो वह नहीं आता। इस लेक्चर की शुरुआत में मैंने कह दिया है कि जब भी कोई दो सेंटेंस जोड़े, कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन दोनों, ये मैंने बताया ना कि दोनों कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन सेम हो जाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन ही कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल होता है। दो सेंटेंस जोड़ रहा है, इसका मतलब रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। और रिलेटिव प्रोनाउन इसमें से कौन कौन है पहले तो ये बता दो। ये है और ये है, ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता, और ये भी है। ठीक है, तो यहाँ कोई टाइम की बात हो ही नहीं, सॉरी ये गलत लगा दी, ये टाइम की बात तो हो नहीं रही है। यहाँ वो वर्ब के ऊपर तो जा ही नहीं रहा है। ठीक है, वो तो प्लेस बता रहा है। ये वर्ड किसके लिए आता था? वर्ब के लिए। इसी लेक्चर के शुरू में बोला था, तो वर्ब के लिए तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, वो तो प्लेस के लिए बोल रहा है, इसलिए ये भी गया। अब ये तो होता ही नहीं है, इसको भी हटा दो। इस तरीके से तीनों चले गए। ना तो ये टाइम की बात हो रही है, टाइम के लिए जो जहाँ यूज हो रहा है, ना तो वर्ब के लिए यूज हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? किसी प्लेस के लिए बता रही है। वो वहां जा रही है जहां उससे कोई नहीं ढूंढ सकता। ठीक है, तो मीनिंग मैच होता है जहां। और देयर अपने रिलेटिव प्रोनाउन में कभी था ही नहीं। ठीक है,
व्हेन जो है वो टाइम बताता है, और व्हाट जो है वो तो मैंने इस लेक्चर के शुरू में ही बता दिया था, शुरू में ही बता दिया था, कल के लेक्चर के लास्ट में अच्छे से बताया था, लिख के भी बताया था एग्जाम्पल। ठीक है, कि जब अपन वर्ब के लिए जो बोलते हैं, कोई काम के लिए जो बोलते हैं, तो व्हाट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जगह के लिए बोला गया, तो वेयर ही आएगा, वो इकलौता ही ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो जगह के लिए आता है। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस डैश हैव एवर बीन मेड इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। वो बोल रहा है वो अभी तक की सबसे बेस्ट स्पीच थी जो हाउस ऑफ कॉमन्स में अब तक बोली गई है। मतलब क्या है जो बोली गई है, क्या बोली गई है? स्पीचेस, ये वाले नाउन के लिए जो यूज हुआ। और क्या बेस्ट है? स्पीचेस, मतलब सेम नाउन है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब आंसर आपका क्या आ जाएगा? दैट। खत्म करो, आगे नेक्स्ट। वन शुड, ये सब अब सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, इसलिए अपन आगे जल्दी बढ़ रहे हैं ना। जहां पर पहली बार आया था वहां पर अच्छे से समझा दिया, फिर से इसको भी जल्दी से निपटाते हैं। वन शुड नॉट बी प्राउड ऑफ डैश। एक बंदे को अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक बंदे को अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, प्लूरल वाली तो कोई बात आ नहीं रही है, उसकी खुद की बात आ रही है, मतलब एक बंदे को उसके खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ बहुवचन की तो कोई बात नहीं हो रही, हटाओ उसको। पोजीशन भी नहीं आ रहा है, बताओ पोजीशन का मीनिंग क्या आ रहा है? अपना, इसका, उसका कुछ आ रहा है? इसका मीनिंग निकालो फिर से, कि किसी व्यक्ति को उस पर घमंड नहीं, खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए। यहाँ पे इसका, उसका, अपना, खुद का, ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब पोजीशन भी नहीं आ रहा है। और देयर तो आ ही नहीं सकता। हाँ, ओह सो सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर ही गलत टाइप है, मैं बना देती हूँ, डोंट वरी। यहाँ पर आपका, या तो मैं ई डाल देती हूँ जो नन ऑफ दीज है, वैसे क्वेश्चन कुछ ऑप्शंस कुछ और है, डेफिनेटली यहाँ गलत टाइप हो गया। ठीक है, तो ये जो ऑप्शंस कुछ और है, कोई बात नहीं, मैं इसको कुछ अलग बना देती हूँ, नन ऑफ दीज। तो फिलहाल अगर ऐसा क्वेश्चन होता है ई पे, तो आंसर ई हो जाता। ये दोनों तो आ ही नहीं सकते ना, क्यों? क्योंकि आपका वन हीरो है, और प्लूरल की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, और नहीं पोजीशन की हो रही है। क्या बोल रहा है? एक बंदे को खुद पर प्राउड करना चाहिए, खुद पर। तो यहाँ पर एक्चुअली में कोई भी आंसर नहीं है, आंसर क्या है आपका? ई। अब आएगा क्या मैम? अगर आता देखेंगे अपन, है ना, एग्जाम में। कल मैं इसको, कल का लेक्चर जो होगा ना, कल के बचे हुए क्वेश्चंस में इसको फिर से ऐड कर लेंगे, और सही क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था उसको फिर से ले लेंगे। ठीक है, अभी बता देती हूँ वहाँ पे क्या आना चाहिए। वहाँ पे आना चाहिए वन सेल्फ। रीजन सुनो, ये हीरो है और काम हो रहा है घमंड करना। एक व्यक्ति को अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, या करना चाहिए, जो भी है, नहीं लिखा है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो काम क्या हो रहा है? घमंड करना। काम क्या है? वर्ब घमंड करना। कौन कर रहा है? ये। किस पर कर रहा है? खुद ही पे। ये मैंने क्लास नंबर 10 में बताया है, जब मैं आपको रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक पढ़ा रही थी। उसमें रिफ्लेक्सिव में समझाया है कि जब हीरो खुद के ही ऊपर काम कर ले तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा जाते हैं सेल्फ और सेल्फ्स के साथ। एक वचन के लिए सेल्फ और बहुवचन के लिए सेल्फ। नहीं आई बात समझ में? क्लास नंबर 10 पे जाके देख लेना भैया, क्योंकि मैंने करीबन 15 मिनट 10 मिनट तक समझाया उसको, तो यहाँ पर रुक के क्वेश्चन ब्रेक करके ये सब नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए वहाँ पढ़ा दिया। ठीक है, तो वहाँ जाके चेक कर लेना मैंने क्या बोला। ठीक है, आपने इन दोनों के मीनिंग लिखे, जमे नहीं, और ये दोनों तो वन के टेबल में ही नहीं आते। मैंने बताया था वन के इसमें क्या क्या आता है लास्ट लेक्चर में, तो सब गलत हो जाएगा, नन ऑफ दिस आंसर आ जाएगा। ये मैंने बना दिया अभी एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, एग्जैक्ट ऑप्शंस क्या थे, वो मैं कल वापस ले आऊंगी इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि एक बंदे को अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, मतलब घमंड करना काम है, और किस पर घमंड करना? खुद पर। जब हीरो और ऑब्जेक्ट सेम हो जाते हैं तो सेल्फ या सेल्फ वाले प्रोनाउन लगते हैं, और क्योंकि आपका हीरो वन है इसलिए वन सेल्फ आएगा वहां पर। आंसर क्या होगा? वन सेल्फ। ठीक है, इसको कल फिर से ले लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, नेक्स्ट है, माई अंकल डैश वॉज बोर्न ओवरसीज। माई अंकल डैश वॉज बोर्न ओवरसीज हैज ऑलवेज बीन अ ग्रेट ट्रैवलर। मेरे अंकल जो ओवरसीज बोर्न हुए थे, पैदा हुए थे, वो बहुत ही अच्छे ट्रैवलर है, मतलब ट्रैवल बहुत करते हैं, बहुत एक्सपर्ट है ट्रैवलिंग में। ठीक है, मेरे अंकल जो ओवरसीज बोर्न हुए थे, मेरे अंकल जो आएगा। ठीक है, अब जो तो आएगा ही आएगा। अब पहले देख लो, अंकल जो बोर्न हुए थे। ठीक है, तो विच तो आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग नहीं है, अंकल बोला है, विच तो पहला गया। दूसरा दैट भी नहीं आएगा, क्योंकि दैट का कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। बता, देख लो, एनिमल, इंसेक्ट, बर्ड वगैरह तो है ही नहीं, अंकल की बात हो रही है, और अंकल की बात हो रही है तो अंकल के लिए नहीं कोई सुपरलेटिव है, नहीं कोई इंडेफिनेट, कुछ भी नहीं है, द सेम भी नहीं लिखा है, फ्यू लिटिल कुछ नहीं लिखा, तो दैट भी नहीं यूज होगा ऑब्वियसली। क्यों यूज होगा भाई?
रीजन भी तो होना चाहिए। ठीक है, अब आपके पास हु और हुम बचते हैं, तो हु और हुम लिखने के लिए अपने को बस चेक करना होता है कि ऑब्जेक्ट तो नहीं है। अंकल के ऊपर तो कोई काम नहीं हो रहा है क्या, देख लो पूरा मीनिंग निकाल के देख लो, अंकल के ऊपर कोई काम कर रहा है क्या, नहीं, अंकल ही पूरे सेंटेंस के हीरो है, उनके बारे में बताया जा रहा है, तो अंकल ही हीरो है, इसका मतलब वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो कौन आता है, हु आता है। जिस नाउन के लिए आप जो यूज कर रहे हो उसको चेक कर लो कि वो नाउन उस सेंटेंस का, उस पर्टिकुलर सेंटेंस का हीरो है कि नहीं। देखो ये पर्टिकुलर सेंटेंस, भाई रिलेटिव आते हैं तो दो सेंटेंस तो आएंगे, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन का भी की तरह भी इस्तेमाल होते हैं, मैं कल के लेक्चर में, परसों के लेक्चर में बता चुकी हूँ, तो दो सेंटेंस तो आएंगी। आपको उसी सेंटेंस जिसमें वो जो आ रहा है उसमें देखना होता है कि भैया क्या चल रहा है, वो हीरो है कि ऑब्जेक्ट है, तो हीरो है, देख लो, ऐसे पूरे सेंटेंस में भी वही हीरो है, देख लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 16th, माई ग्रेटेस्ट कंसर्न वॉज दैट। अब यहाँ पर मैं आपको चैलेंज देती हूँ, आंसर दे दो ढंग से, ठीक है, समझाने की जरूरत है क्या। यहाँ पे मैं एक ऑप्शन और दे देती हूँ, हो सकता है कि ये गलत टाइप हो ना, इसलिए दैट। ये लोग है ना चीज़ों को पता नहीं क्यों इतना इजी रख रहे हैं, जेल प्रेरी है इसलिए इजी रख रहे हैं। मान लो इस बार जेल प्रेरी का लेवल एक लेवल बढ़ा हुआ आ गया, अब लग रहा है ना टफ, इसके पहले तो सब इजी था, अब लग रहा है टफ। अगर ये दैट होता ई पे तो आप यहाँ लगाते राइट, लगा भी दिया होगा किसी ने, कि सोचा होगा कि मिसप्रिंट है दैट, ये पहले क्वेश्चन जैसे मिसप्रिंट है, ये आंसर गलत है। अरे मैम कैसे हो गया ये गलत, आपको ये दिख रहा है, लेकिन आप ये भूल गए कि ग्रेटेस्ट किसके लिए यूज हुआ है, और यहाँ पर जो भी जो जिसने आएगा वो किसके लिए यूज हुआ है। मैं शुरू से ये समझा रही हूँ, इस लेक्चर की शुरुआत से ही मैंने एक बात बताई है कि ये सब चीज़ें जो है ना, सुपरलेटिव, इंडेफिनेट और ये द सेम, ये सब ये उसी नाउन के लिए यूज होना चाहिए जिसके लिए जो जिसने आ रहा है, तभी दैट लगता है। ऐसे हर कहीं थोड़ी लग जाता है कि वहाँ जाके ग्रेटेस्ट लगा और यहाँ जाके किसी और के लिए बात हो रही, वहाँ में दैट लगा दूँ, तब भी वो गलत ही होगा, ये गलत है, चाहे उन्होंने दिया ही नहीं आपको ऑप्शन, लेकिन मैं आपको दे रही हूँ, आप वहाँ राइट लगाते अगर होता तो ये बात पक्की है, ये बात पक्की है। जितना भी अभी तक पढ़ा है, इतनी बार बोलने के बावजूद भी अगर यहाँ पर ऑप्शन दैट होता तो आप इसको देखिए, यहाँ दैट पे राइट लगा देते। मैक्सिमम स्टूडेंट ये बात है, ये होता है, ये कॉमन मिस्टेक है। मेरी बात जो मैंने 20 बार रिपीट करी वो आपने सुनी नहीं, इसका मतलब आपको मतलब ही नहीं 20 बार रिपीट करूँ या 40 बार, इसलिए मैं फिर कह रही हूँ। इधर देखो, माई ग्रेटेस्ट कंसर्न वॉज द टाइड, टाइड लहर, लहरों को बोलते हैं टाइड्स, ठीक है, समुद्र की लहर। कंसर्न मीन्स चिंता वाली बात, ठीक है। अगेंस्ट डैश वी स्टूड लिटिल चांस, क्या बोल रहा है कि मेरा सबसे ज्यादा चिंता का विषय वो लहर थी जिसके सामने हम खड़े रहे, या लिटिल हमको खड़े थोड़ा सा ही चांस था, ठीक है, जब वो आए हमारे पास थोड़ा सा ही चांस था, ऐसा बोलने की कुछ कोशिश कर रहा है वो, ठीक है, जिसके हम थोड़े से हमको चांस मिला उसके अगेंस्ट स्टूड करने के लिए, स्टैंड करने के लिए, खड़े रहने के लिए। जिसके अगेंस्ट, यहाँ पर क्या आएगा, जिसके अगेंस्ट। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर किसके अगेंस्ट, अगर मैं पूछूं, यहाँ पर बोला जिसके अगेंस्ट हमको खड़े रहने का थोड़ा सा चांस मिला बस, ठीक है, जिसके अगेंस्ट। अब मैं पूछूं किसके अगेंस्ट, तो किसी चिंता के विषय के अगेंस्ट खड़े रहे कि उस लहर के अगेंस्ट आप खड़े रहे, लहर के अगेंस्ट आप खड़े रहे, तो लहर के अगेंस्ट आप खड़े रहे हो कि चिंता के विषय के अगेंस्ट आप खड़े रहे हो, लहर के अगेंस्ट ना, तो भैया आप इसके ग्रेटेस्ट को देख के दैट क्यों लगा रहे हो। आपका नाउन ये है, आपने जिसके लिए जिसका यूज करा, ठीक है, आपका नाउन ये है, आप उस इस नाउन के पीछे क्या को पड़ गए, जिसके लिए जो जिसके जितना जो भी यूज कर रहे हो उसी नाउन को देखो, उसके लिए तो कुछ नहीं लिखा, और उसके लिए कुछ नहीं लिखा तो आपको सबसे पहले दैट गलत होता है, उसके बाद गलत होता है आपका whom और who। रीजन टाइड ह्यूमन नहीं है, दो ऑप्शन गलत और ये गलत। अब यहां पर टाइड का कोई पोजीशन नहीं है, देख लो, अपन ये बोल रहे हैं क्या कि उसकी कोई चीज थी या उसका कुछ है, ये वो टाइड है जिसके अगेंस्ट हम खड़े रहे, बस टाइड के बारे में बता रहे, उस टाइड का कुछ नहीं है यहाँ पर। जैसे ये मेरा पेन है, वो उसका ये है, वो उसका वो है, टाइड का कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई पोजीशन नहीं बता रहे, जिसके अगेंस्ट हम खड़े रहे वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये सिंपल जो जिसने लगा हुआ है, ये आपका विच आंसर आएगा जो नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, ठीक है। पोजीशन का मीनिंग नहीं निकल रहा, दैट आ नहीं सकता क्योंकि दैट का कोई रूल टाइड पर नहीं लग रहा है, इसके लिए नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हु और हुम तो हरगिज नहीं आएंगे क्योंकि टाइड ह्यूमन नहीं है, वो तो समुद्र की लहर है,
अपने आप आंसर निकलता है। ठीक है, आपका जो जेपी का क्वेश्चन था ना, उसमें whom था, who था, which था और whose था। दैट दिया ही नहीं, उन लोगों ने क्वेश्चन ही नहीं बनाया ढंग से। अगर बनाते ना तो फंस जाते आधे लोग इस पर राइट लगा जाते। लेकिन इजी कर दिया उनने, खुद ही क्वेश्चन में नहीं दिया। लेकिन मैंने आपको इसीलिए दिया क्योंकि मैंने जो पढ़ाया उसमें फिर गड़बड़ कर देते। ठीक है, और उसमें भी ये दोनों तो आएंगे ही नहीं क्योंकि ह्यूमन नहीं है, टाइड। यहाँ पे कंफ्यूज होते तो देख लो, यहाँ पर क्या बता रहे, टाइड का कुछ है, टाइड की कोई चीज बता रहे क्या? नहीं, कोई मतलब इसका कोई पोजीशन ही नहीं है, तो हटाओ इसको, सिंपल है। उसके अगेंस्ट हम खड़े रहे, टाइड के अगेंस्ट हम खड़े रहे। ठीक है, नेक्स्ट 16, शी इज द वुमन डैश आई मेट इन हैदराबाद। ये वो वुमन है, ये वो औरत है जिससे मैं हैदराबाद में मिला था। अब जिससे आया, जिससे किसके लिए आया? वुमेन के लिए, मतलब ह्यूमन के लिए। तो अभी विच हटा दूं, विच तो नॉन लिविंग के लिए आता है। ठीक है, और यहाँ पर जिससे आ रहा है, कोई पोजीशन नहीं आ रहा कि उस औरत का कुछ है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, उसका कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो पोजीशन का कोई मीनिंग नहीं आ रहा, मीनिंग निकाल लो ना, नहीं आ रहा ना, अधिकार कुछ नहीं आ रहा। अब वॉट एवर और दैट आएगा। भाई वॉट एवर तो कोई वर्ब के लिए यूज होता था। ठीक है, वॉट एवर तो किसके लिए यूज होता था? कोई वर्ब के लिए यूज होता था। ये तो आ ही नहीं सकता, कहीं भी मैच नहीं हो रहा। जो कोई भी, हम चलो लगा के देख लेते हैं। ये वो औरत है जो कोई भी मैं हैदराबाद में मिला था। ये वो वुमन है जो कोई भी मैं हैदराबाद में मिला था। गलत लग रहा है, मीनिंग ही मैच नहीं हो रहा। दूसरा वॉट का मैंने आपको मीनिंग बताया था। वॉट क्या होता है? वर्ब के लिए यूज होता है, वर्ब। मैंने बताया था आपको, कब? कल के लेक्चर के लास्ट में। अब अपने पास दैट बच रहा है तो हम सी आंसर लगा रहे हैं। अगर यहाँ पर ऑप्शन ये आया है, ये क्वेश्चन, तो अब दैट है तो दैट लगा लो, क्योंकि दैट बहुत सारी चीज़ों में ह्यूमन में लग जाता है, अपन ने देखा ना। लेकिन ये है कि वो एक्सेप्शन लग ही नहीं रहे, मैम अब क्या करें? तो अब आपके पास देखो, ये तो हरगिज नहीं लग सकता, ये नॉन लिविंग, इसका मीनिंग ही नहीं आ रहा तो कैसे लगाए? ये भी हरगिज नहीं लग सकता, ये भी हरगिज नहीं लग सकता, क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक इससे। अपन ने पढ़े ना सबके मीनिंग। हाँ, लेकिन जो अपन कभी कभी कुछ केसेस में लगा लेते, लगाते ऑप्शन में। जब देखो, मैं आपको शुरू से, जब अपन आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं ना, तब से बोलती आ रही हूँ और आखिरी के टॉपिक तक बोलती रहूंगी कि एट द एंड, अंत में आपको ऑप्शंस के हिसाब से आंसर लगाना है। तो ये हरगिज नहीं लग सकता, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। ये हरगिज नहीं लग सकता क्योंकि नॉन लिविंग के आगे लगता है, ये तो औरत है। ये हरगिज नहीं लग सकता क्योंकि मीनिंग तो मैच होना चाहिए। लेकिन ये अब ऑप्शन ही यही बचा, और ये कुछ केसेस में ह्यूमंस में लग जाता है। अभी लगाया है अपन ने दैट, कब? जब एक्सेप्शन आ रहे हो। पर मैम यहाँ तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। अब नहीं है तो क्या करें? ये लगता तो है और सी दे रखा है ऑप्शन, और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये सही है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ई ऑप्शन आता और हुम आ जाता, जिससे हम मिले, ये वर्ब है ना, वर्ब मिलना। कौन मिले थे? हम क्या हो गए? हीरो। किससे मिले थे? इस वुमन से, मतलब ये ऑब्जेक्ट होगी, और ऑब्जेक्ट होगी तो क्या आता है? हुम आता है। अगर हुम ऑप्शन होता ना तो फिर करेक्ट ऑप्शन आपका, करेक्ट आंसर आपका ये होता। लेकिन आपकी जो एग्जाम है ना, उसमें ये ऑप्शन ही नहीं दिया था, तो ये बच रहा था जो आ सकता है। ये सेकंड, ये आपकी प्रायोरिटी होती है। सेकंड प्रायोरिटी आप इसको दे सकते हो जब आपको हु या हुम ना मिले तो ऑप्शन में। ये मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको हु या हुम ऑप्शन में ना मिले तो सेकंड प्रायोरिटी आप दैट को दे सकते हो, क्योंकि एट द एंड आपको ऑप्शंस के हिसाब से ही चलना है। अभी डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे तब और अच्छे से बातें समझ में आएंगी। आर्टिकल्स में भी आपको समझ में आया था कि जहाँ उसको द भराना था, जहाँ उसको एन भराने थे, उसमें भरा के ही रहा वो ऑप्शंस के हिसाब से। ठीक है, तो जहाँ पर उस एट द एंड वो ऑप्शंस के हिसाब से आपसे भराएगा। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो। अब विच आना तो होम चाहिए आपको, आ गया समझ में, ऑब्जेक्ट है वो। लेकिन होम अगर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन ऑप्शंस में नहीं है तो दैट है, दैट रहेगा फिर पक्का, उस पर राइट लगा दो। और दैट और होम अगर दोनों है तो फिर होम सही होगा, ऑब्वियस सी बात है। होम प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसी की है, सेकंड प्रायोरिटी इसकी है। समझ गया ना कैसे हैंडल करना है क्वेश्चंस को? जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देयर इज नथिंग डैश कैन बी डन अबाउट कंटेंट नाउ। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कंटेंट के बिना नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है शायद, विदाउट कंटेंट है या जो भी है, वो टेंशन मत लो। आप तो इधर देखो, ऐसी कोई सी, आप तो यहीं तक आ जाओ, यहीं तक आ जाओ, वो ठीक है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो की जा सकती है, कैन बी डन। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो की जा सकती है कंटेंट के बिना, या जो भी है। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कौन? कोई भी चीज, मतलब ये कौन है? इंडेफिनिट।
और इंडेफिनिट ये वही है जिसके लिए जो यूज हुआ है, मतलब दैट आंसर होना चाहिए। ये रहा आपका, खत्म करो ना, इतना भी काहे को जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो इंडेफिनिट है, नथिंग, एवरीथिंग, नो वन, एनी वन, याद आ रहा है, समवन, समबडी, ये सब इंडेफिनिट नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। एडिन, दिस इज द मैन डैश लाइफ वॉज शटर्ड आफ्टर द डिजास्टर, मतलब डिजास्टर मतलब बहुत बुरा हो जाता है ना लाइफ में, उसको डिजास्टर बोलते हैं। तो डिजास्टर जो हुआ, जो क्षति हुई, उसके बाद यही वो आदमी है जो क्षति के बाद जिसकी लाइफ बिखर गई। शैटर्ड मीन बिखर जाना। यही वो व्यक्ति है जिसकी लाइफ डिजास्टर के बाद बिखर गई। यही वो व्यक्ति है जिसकी लाइफ डिजास्टर के बाद बिखर गई। किसकी लाइफ? जिसकी लाइफ, मतलब ये लाइफ किसकी है? इसकी। पोजीशन बता रहा है पोजीशन, अधिकार, उसकी लाइफ। और अधिकार के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मुझे दिखा वो सीधा ही वही दिखा, उसी पर राइट लगा दिया, आगे पीछे देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिकार बताने के लिए हुज ही है नॉर्मल ह्यूमन में। ठीक है, नेक्स्ट, हियर आर 2 बुक्स, टेक डैश यू वांट। यहाँ 2 बुक्स है, जो कोई भी तुम चाहते हो वो ले लो। यहाँ पर देखो एवर एवर लिखा है, तो कोई भी का मीनिंग आएगा। ठीक है, अब कोई भी है, कोई भी का मीनिंग है कोई भी, जो कोई भी चाहते हो वो ले लो। तो किसके लिए यूज कर रहे हैं अपन जो कोई भी? क्या लेने का बोल रही हूँ मैं? बुक्स क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। क्या दैट का कुछ लगा हुआ है यहाँ पर? दैट का कुछ नहीं लिखा, दैट ऑप्शन में भी नहीं है, तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो अपन काय के लिए यूज करते थे? बुक नॉन लिविंग के लिए क्या विच यूज करते थे, और कोई भी लगा रहेगा तो विच एवर हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या? हाँ है, ये रहा। वॉट एवर वर्ब के लिए होता है, उड़ा दो। ये प्लेस, ये वर्ब के लिए होता है, वर्ब की बात नहीं हो रही है, बुक्स की बात हो रही है, कोई क्रिया की बात नहीं हो रही है। व्हेनेवर किसी प्लेस की बात करते हैं, प्लेस की कोई बात नहीं हो रही है। हाउएवर का मतलब जो कोई भी हो, ये तो अपने इसमें है नहीं। हाउएवर एक एडवर्ब है, एडवर्ब में यूज होता है, जबरदस्ती का यहाँ दे रहता है। हाउएवर कुछ नहीं होता है, क्या हाउएवर में कैसे भी, कोई भी, अलग मीनिंग है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दें, इतना दैट ही नहीं देना। इनफैक्ट मैं अगर आपको ऑप्शन नहीं देती ना और मैं बोलती कि भैया ये किस में एवर लगेगा बताओ, तो आप देख के बता देते मैम बुक्स है ना, और कोई दैट का कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, और बुक्स है इसका मतलब विच एवर। अगर कोई एक्सेप्शन होता तो दैट हो जाता बस। ठीक है, फिर दैट में एवर नहीं लगता, तो आप विच एवर खुद ही बोल देते विदाउट ऑप्शन। समझ गए? बुक्स है तो विच एवर। नेक्स्ट, वन शुड नेवर इग्नोर डैश ड्यूटीज। एक व्यक्ति को अपनी ड्यूटीज, अपने कर्तव्य को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। किसके कर्तव्य को? उसके कर्तव्य को। अपने कर्तव्य को मतलब उसके कर्तव्य को। पोजीशन आएगा, अपने कर्तव्य को या उसके कर्तव्य को, मतलब पोजीशन, मतलब अगर आपका हीरो 1 है तो उसका पोजीशन ये होता है। ये चीज बस ढूंढनी है डायरेक्ट, बाकी पे ध्यान ही मत दो ना, खत्म करो। एक बात समझ में? तो यहाँ जाकर आपके आज के क्वेश्चंस, आज के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो जिनको क्वेश्चंस नहीं देखे थे, बस कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट कल तक पढ़े थे, तो क्वेश्चन हैंडल करने में दिक्कत आई होगी, इसलिए मैंने आज थोड़ा सा समझाया है हर क्वेश्चन में। कुछ नई चीज़ें भी आपको क्वेश्चन करते करते समझ में आई होंगी। ठीक है, इसके बाद बचे हुए अपने क्वेश्चन से, वैसे तो मुश्किल से 15-16 क्वेश्चन है, उसमें अपन कुछ 2-4-5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसी लेवल के जेपी के ऐड कर लेंगे, क्योंकि जेपी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, इतने ही थे, इतने मतलब इसके अलावा 10-15। ठीक है, तो कल का लेक्चर पूरा करने के लिए अपन फिर 20 क्वेश्चंस के साथ आएंगे। आज कितना क्या आपका मार्क्स आया है आप देखिएगा क्या हुआ, और नहीं थोड़े कम आए, इट्स ओके। अभी ये तीनों लेक्चर आप पढ़ लोगे ना प्रोनाउन के, ठीक है, क्लास नंबर 10, 11, 12, वो ढंग से पढ़ लो। अब कोशिश करना, कल का चांस और देते हैं, अब कोशिश करना कि बचे हुए जो 20 क्वेश्चन है उसमें से 20 आउट ऑफ 20 आ जाए। कॉन्सेप्ट सारे अब यही रहेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट सारे अब यही रहेंगे। अब तो कल का लेक्चर तो और जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट बार बार समझाए। अब आपको कल बस आंसर के टिक लगाना है, मतलब क्वेश्चन के टिक लगाना है, सही आंसर 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर अपन इसको ओवर करते हैं। ठीक है, ये अपने पेड कोर्स की जानकारी है। जितने भी बच्चे मुझसे कमेंट्स में और पर्सनली पूछ रहे हैं, उनको बार बार बता रही हूँ मैं कि अपने जो पेड कोर्स है वो आप ऐप से डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पर आप कॉल करें। ये आप 10 to 5 के बीच में करें ऑफिस टाइम में। ठीक है, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, और ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर भी मैसेज, व्हाट्सएप है ना, इस पर कोई उठाएगा नहीं, इस पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको परचेस करने में या वीडियो रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर अपना प्रोनाउन ओवर होता है। ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स प्रोनाउन और नाउन मैंने बताए हैं कोर्स से अलग, तो MPSI वाले थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि वो यहाँ से इसको प्रॉपर्ली देख सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ जाकर अपना प्रोनाउन का जेल प्रेरी के आधे क्वेश्चंस ओवर होते हैं। कल फिर मिलते हैं, वापस से पढ़ के आना, नहीं अगर आज का सेशन ढंग से गया है तो कल के सेशन में 20 आउट ऑफ 20 आना चाहिए, क्योंकि जितने कॉन्सेप्ट थे वो यहाँ पर कवर हो गए। अब बस उन्हीं कॉन्सेप्ट पे आपको कल के लेक्चर के क्वेश्चंस फटाफट निपटाने। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।